आईपीएम किधर गया? अभी से आईपीएम की बात है तो देख लो, इसमें कुल कितनी पिने यहाँ पे दिख रही है? 8। ठीक है, 8 दिखी। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या क्या रहेगी पिने? इसमें देखो पहले हर एक आईपीएम में यही होगा, हर एक आईपीएम में ये रहेगा ही रहेगा। कुछ पीने बढ़ेंगी अगर कोई दूसरा रहा तो। देखो यहां से निकल के जाता है यू, ठीक है, यहां से और यहां से डब्लू। क्रम कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे जो है, अब ये किस लिए है? जब इसमें प्लस भेजना रहेगा ना तो ये वाला ऑन करेंगे। ये मासफेट ट्रांजिस्टर अभी फिलहाल के लिए जो समझ में आए वो समझो, आईजीबीटी समझना है आईजीबीटी ही समझ लो। तो इसमें डायोड भी लगा देते हैं, एक में एक सेक्शन में लगा देता हूं, बाकी में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इधर से तो इसमें पास नहीं होगी, पास होगी क्या? ये ऊपर प्लस प्लस सप्लाई है, नहीं पास होगी ना। नीचे से निगेटिव पास होगी, ऊपर नहीं होगी। कहां से होगी? ये नहीं जाएगी, इसमें से जाएगी क्या? तो यहां पे देखो 1 2 3, 3 पिन तो ये हो गई यूवीडब्ल्यू की, ठीक है। अब यहां पे देख लो 3 हो गई, ये पॉजिटिव से लगी हुई है पिने, तो सारों जितने की तीनों की तीनों को एक साथ में जोड़ देते हैं। एक हो गई हमारी ये प्लस पिन, तो ये भी इसमें एक जुट गई। अब इसके बाद यहां पे देखो, चाहे तो इनको भी एक साथ में जोड़ सकते हैं, लेकिन ये किसमें जुड़ा रहेगा? ये जोड़ने के लिए करंट सेंस का इस्तेमाल करना है। क्यों करंट सेंस का इस्तेमाल करना है? कि अगर जो मोटर कंप्रेसर जाम रही तो ये तो जल ही जाएंगे, कैसे पता चलेगा? और मोटर को चलने के लिए जब भी चलता है मोटर, तो उसका रोटर का डिटेक्शन होना चाहिए कि वो किस जगह पे है। तो सारे के सारे को ऐसे अलग अलग सेंस करने के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस लगाते हैं, या इनको अलग अलग सेपरेट रखा जाता है इस पिन को, ठीक है। अब कंपनी हो या जिसको डिजाइन करनी हो, वो चाहे तो सिर्फ एक का इस्तेमाल करके उसको जो बनाना है बनाए। हम चार को, हमको अगर डीसी मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड चलाना है, 2 तार की है, तो हम इसी से चला लेंगे, इससे चला लेंगे और इससे चला लेंगे। 2 को हमने लगा दिया, कभी प्लस इस पे लेंगे, कभी इससे माइनस लेंगे, कभी इधर से प्लस लेंगे, कभी इधर से माइनस लेंगे, आगे पीछे करके हम रिवर्स कर लेंगे। 3 फेज की चलानी है तो हमें 3 फेज की यहाँ पे करनी होगी। एक और आईपीएम आता है, उसके अंदर एक, इसी के अंदर एक आईजीबीटी अंदर इंस्टॉल रहती है, ठीक है। ऐसे उसमें डायोड भी डाला रहता है, यानी एक ही आईपीएम के अंदर एक आईजीबीटी जो बाहर लगी रहती है, जो पीएफसी के लिए वोल्टेज बढ़ाने के लिए, वो भी इसी के अंदर डाल दिया जाता है, वो आएगा वो भी। लेकिन इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर सिंपल सा है। तो कितना हो गया? 3 ये हुआ, 1 2 3, और एक ये
4 और 4 3 7। यहाँ पे एक पिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पिन एनसी होगी। देखो क्या लिखा है तो एनसी है ये, ठीक है। ये कंपनी का है तो एनसी छोड़ दिए। अब इस तरफ आ जाओ, दूसरे तरफ। तो 3 फेज के लिए, ये 3 फेज के लिए 6 तो फिक्स है क्योंकि इनको चलाना है, तो 6 ये हो गया, ठीक है। 6 और इसको देखो, यहां पे देखो, एक ये वाली सप्लाई जो ऊपर की तरफ रहती है और एक इसको सप्लाई देने के लिए प्लस 15 वोल्ट की जो जरूरत पड़ती है, और इधर भी 15 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो किसी किसी आईपीएम में दोनों को अंदर से इनबिल्ड करके कॉमन कर देगा, और किसी किसी में दोनों को बाहर निकालेगा और उसको फिर बाहर से ला करके एक साथ में ज्वाइंट करते हैं। देखो इसमें है क्या, 15 वोल्ट की सप्लाई कहां पे दिया है, 15 वोल्ट देखो। तो एक इसमें प्लस 5 वोल्ट भी हो सकता है, और हो सके तो ये 2 भागों में रहे तो ये भी रहेगा। किसी किसी में 2 पिन रहेगी, किसी में सिंगल रहेगी। मिला? इसमें एक ही पिन में कर दिया है और इसमें 2 में किया है। अभी 2 करने का मकसद क्या है, इसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काम के सिर्फ इसी में इस्तेमाल होना है। आईपीएम है तो सिर्फ इसी के लिए, गलत फहमी में मत रहना। इससे चलाने के लिए अलग अलग हम चला सकते हैं। काम यही है कि हम इसमें प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। इसमें प्लस भी ले सकते हैं माइनस एक पिन में जो हमारी निकल रही है, यहां से हम प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो इसलिए बना है। तो ये जो है एकदम सिंपल बनी हुई है। ये जो आईपीएम है ये सिंपल है। सिंपल का मतलब कि इसके अंदर ज्यादा पिनों का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, एकदम नॉर्मल। जैसे अब अगर देख लो, इसके अंदर थोड़ा सा इससे ये बढ़ के हो गया एडवांस में, थोड़ा सा ये एडवांस हुआ। अब इसमें पिन वो जो है क्या बोलते हैं अपना, नहीं नहीं, बूटस्ट्रैप की, हाँ बूटस्ट्रैप की पिन है, यह इस तरफ है, दिया है ना। बूटस्ट्रैप क्या है, वही ऊपर वाले हिस्से का चलाने के लिए। तो यहां से एक तो डायरेक्ट रहेगा इसमें, तो गिनती करना है पिनों का तो कर लो ऐसे ही। 6 ये हो गई और 3 इधर से आ गई, 6 3 9। अगर 2 पॉजिटिव की पिन रहेगी तो वो भी उसी में जुटेगी। फिर इसके बाद निगेटिव की पिन रहेगी, वो भी इसी में जुटने वाली है। और 3 इसका जो है बूटस्ट्रैप के लिए, इन तीनों के लिए जो जाने वाली है वो भी। तो एक तो इसे डायरेक्ट है इसके अंदर, पता है ना, नहीं इसमें से ये डायरेक्ट है, एक पता है। हे भगवान, एक ही बात को कितना बार घूमे यार, पता है, है? इधर से इधर पिन डायरेक्ट है, पता है। निगेटिव चार्ज करना है कैपेसिटर को, वो कैसे चार्ज होगा। यहाँ पे देख, इसमें से जो हमारी पिन है, ये वाली पिन है, ये है,
इसको ले लो तो यहाँ से रहेगी, और इसको ले लो तो ये वाली है, हुई। तो ये पिन इसके अंदर से डायरेक्ट आई हुई है इस तरफ। किसी किसी में यही चीज जो है, तो ये हो गई। अब इसके अंदर सेफ्टी की भी पिन तो रहेगी ना, इतना सब सिस्टम लगा है इसके अंदर, तो ऐसे ही थोड़े छोड़ देंगे। तो इसके अंदर सेफ्टी का फीचर है इस वाले में, और जिसमें नहीं रहेगा उसमें दूसरा फीचर रहेगा। तो एक इसमें लगी है, यहाँ पे एक जीएनडी है, जीएनडी के बाद ट्रिप का लगा रहता है, देखो यहाँ पे तो ट्रिप आएगा। इसकी डाटा शीट निकालो तो उसमें ट्रिप मिलेगी ये वाली। इधर से अगर जो हमारा ये जीएनडी है, तो जीएनडी के बाद ये पहली है, ये ट्रिप का है, जो कि यहाँ से करंट सेंस की आएगी, यानी ये जो हमारा सेंस करने वाली है ना, ये सीधे जाएगी ट्रिप के पिन पे, इस पिन पे आएगी यहाँ पे। यानी ये अगर सेट कर दिया गया है कि 5 वोल्ट से ऊपर जैसे ही होगा ये बंद करा देगी, तो इसको तय कर लिया गया है कि ये कितना पे हमें चलाना है, कितना पे ये चलाना है, और उतने पे ये ट्रिप करके बंद कर देगी। यानी इसको इससे लेना देना है कि जो हमारा लगा हुआ है इसके अंदर जो क्षमता है इसकी एम्पेयर की, ये 2 एम्पेयर चलने वाली है या 5 एम्पेयर, तो 5 एम्पेयर का मान लो कि ये 5 एम्पेयर का है, तो 5 एम्पेयर से ऊपर होगा तो ये बंद कर देगी। समझ में आया? तो ये ट्रिप का है, इसमें डायरेक्ट है। एक है एफओ वोल्टेज, बोलते हैं ना एफओ पिन, फॉल्ट आउट पिन, वो किस लिए रहती है? इस पिन का काम क्या है? जो फॉल्ट आउटपुट पिन है ना, एक मिनट, यहां पे है, ये है ना, ये कौन सी 4, ये रुको ना, ये है ना, ये है तीसरी नंबर एफओ है। एफओ का काम क्या है कि जो आईपीएम है, ये हमारा आईपीएम है, तो इसके अंदर मान लो कि ये हमारी ट्रिप हो गई, ठीक है। ट्रिप का काम यहां से जो हमारी, यानी इधर जो हमारा लोड है, जब लोड बढ़ेगा तो यहां से हमारा वोल्टेज जो बनेगा ना, उस वोल्टेज के जरिए इसे बंद कराना है। तो ट्रिप इसमें जाती है, समझ में आया? ये ट्रिप की पिन। और यूवीडब्ल्यू का मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो अलग ही चीज है, 6 का निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे मैं एच कर देता हूं, यहाँ पे एल कर देता हूं। यहाँ पे यूवीडब्ल्यू की तीनों अलग अलग पिन है, समझ में आ गया ना? जी। इसकी तो सिग्नल आने वाली है, इसमें क्या होता है, सिग्नल इन होगा। ये इन का मतलब समझ रहे हो ना? इसके अंदर आधा परेशानी यही रहती है, जितने भी टेक्नीशियन है, आधा परेशानी ये रहती है कि इसमें से वोल्टेज बाहर आता है कि इसमें वोल्टेज जाता है, जाएगा तभी आरजीबी ऑन होगी। अरे इसमें ना, समझ गए ना, बहुत से भी इसमें पता हो पिन में बाहर जाएगी वोल्टेज की अंदर आएगी, इसमें कौन सी पिन में अंदर जाएगी वोल्टेज की बाहर जाएगी, पता है? ये समस्या सबसे ज्यादा होती है। अरे अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं है तो क्या करोगे, कैसे पता करोगे? इसके अंदर से वोल्टेज निकलती है कि इसमें आती है? निकलती है इसमें। अच्छा, इसमें सभी निकलती ही है, भी है तो निकलती भी। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, जब सर्किट या सामने आएगी बहुत सी अननोन पीसीबी, मान लो जब रगड़ रहे हो, काम कर रहे हो, तब तो पता है कि नहीं इस पे जो अननोन पीसीबी आएगी, उस पे बिना देखे हुई जो पीसीबी है, क्या करोगे फिर? आगे का ढांचा देखना पड़ेगा कि किधर जा रहा है, क्या करा रहा है वो, उससे पता चलता है। तो आगे वाले पे जो आगे वाला सेक्शन लगा रहेगा उस पे तो हमें पता चलेगा। जी।
उसे देख करके पता चलेगा कि ये इनपुट लेती है कि आउटपुट देती है। समझ में आया बात को? अगर मान लो कि कहीं पे आईपीएम लगा है ऐसे, और इसमें से जो ये यूबीडब्ल्यू की इसमें गई है, अब मान लो कि ये बंदा कभी नहीं देखा है, लेकिन उसको ये टेक्निक मालूम है कि इसमें जो है 6 इनपुट दिया जाता है, तो जब इसको मालूम है कि इसमें 6 इनपुट दिया जाता है तो वही तो निकल के आ रही है, तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें से निकलने वाली है, यानी एमसीयू में से निकलने वाली है। लेकिन यहाँ पे आईपीएम है ये, तो इसके अंदर आएगी, यानी जो एमसीयू होगा वो भेजेगा। तो ये हो गए, ये स्टैंड, ये आईपीएम ही है, बस ये खुद ही डिसीजन ले लेगा। ओवरलोड होगा, इससे बनने वाले वोल्टेज से यहीं पे डिसीजन ले लेगा कि गड़बड़ है या सही है। ठीक है। अब ये किसमें एफओ पिन आती है, ये ट्रिप पिन जो आपने बताई कौन सा नंबर होती है इसमें? 2 नंबर है। इधर से इधर से करो ना, इधर से आएगी ना 2 नंबर, हाँ ये ऊपर। ये है ना, यहाँ पे देखो, हाँ जी, ये यहाँ लगी पे शंट के साथ लगी है। संट है, संट यहाँ पे ग्राउंड दिखा, हाँ जी, ये देखो ये ग्राउंड है, हाँ जी, शुद्ध ग्राउंड, बिल्कुल। और यही शुद्ध ग्राउंड गया यहाँ पे 1 नंबर में। 1 नंबर पे गया शुद्ध ग्राउंड, यहां से फिर निकला ये 2 नंबर, और यहां से निकल करके चला आया पूरा लोड वाले साइड पे, जो हमारी 3 लोड की जो अलग अलग रहती है, किसी किसी सर्किट में एक में ज्वाइंट किया जाता है, किसी में ये अलग अलग रहेगी, अलग अलग रहेगी तो 3 संट लगेंगे। ठीक है, 3 संट लगेंगे। वैसे सर्किट में आउटपुट सिर्फ 2 ही में निकलेगा या 3 निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा, उसमें आगे बढ़ेगी ही नहीं, स्टेप फॉलो नहीं करेगी। तो ऐसे करके यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा लिया और ये वाला उठा करके ट्रिप पे दिया है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे ट्रिप पे, हो गया ना। उसके बाद आगे ये अब देखो इसमें फिर एक एफओ वोल्टेज रहता है, एफओ, एफओ होता है। हाँ, फॉल्ट आउटपुट बोलते हैं उसको। FO। इसका काम क्या है, कहीं भी देखोगे कहीं भी रहेगा, इसका हमेशा जो है 10 किलो ओम से पुल अप करके रखते हैं। 10 हुआ, मतलब कंपनी जो आईपीएम अपना बनाती है वो लोग खुद बताएंगे कि हमारा कितने पे चलेगा। इसमें वोल्टेज ना आता है ना जाता है, ठीक है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं रहता है। 0 वोल्ट होना चाहिए, नहीं 0 वोल्ट 5 वोल्ट रहेगा सर, इसके अंदर कुछ रहेगा नहीं। हाँ, पुल अप किया रहेगा। अगर जो इंटरनली अगर देखें तो इसके अंदर क्या रहेगा, इस तरह से एक, ठीक है, ये जो है ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है सर। समझने के लिए मैं कर रहा हूं, ये मत समझना कि ऐसे ही रहेगा, समझने के लिए। जी जी। और ये जो है 10K से पुल अप रहेगी +5 वोल्ट से, और यहां पे एमसीयू हमारा रहेगा। किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में, ये मत समझना कि बस इसी की बात कर रहा हूं, किसी भी सर्किट में ये इसकी एक पिन रहेगी। अब यहां पे दिखने में क्या लग रहा है कि ये दे रहा है क्या, ये नहीं दे रहा है, ये दे रहा है, तो ये क्या रहेगी, पुल अप है, तो यहां पे क्या रहेगी, +5 वोल्ट रहेगी। और इसका काम है कि अगर इस पिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई है तो आगे का सारा चीज ठीक है, अपने हिसाब से ये काम करेगी। ये सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी फीचर है, हर एक में रहेगा। तो ये क्या करेगी, जब सब कुछ सही है तो ये 1 2 3 1 2 3 क्या करेगी, सिग्नल छोड़ने के लिए रेडी रहेगी, तभी ये देगी सिग्नल, इसको ऑन होने के लिए चलेगा ये। ठीक है, अब इसको भी तो कुछ चाहिए, ऐसा थोड़े है
इसी में ना सेंसर वेंसर सारा चीज का पता लगाएगी। अरे इसी में हमारा वो भी तो रहेगा ना, कब कम्युनिकेशन का आएगा, कब आएगा। अलग अलग सेक्शन इसीलिए पढ़ते हैं कि अलग अलग सेक्शन को जब जानेंगे तभी जाके समझ में आएगा ना। हर एक सेक्शन को अलग अलग टुकड़े में समझो, ये नहीं कि एक ही बार में समझो कि ये कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है तो क्या मतलब ये चालू नहीं हुआ, ये है वो है, इतना ज्यादा नहीं। एक एक तरफ से देखना है हमें, एक तरफ से। कुछ चीज होगा कि जब ऑन होगा तभी पता चलेगा, उससे पहले पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसे भी चेक करने का आइडिया है। जैसे ही सर्किट रखो सामने तो कैसे उसे चेक करना है। अब इसे अगर चेक करना है तो आईपीएम को जो हम कोल्ड टेस्टिंग करते हैं उसमें निकाल लेंगे, फिर वोल्टेज देंगे, वोल्टेज देने के बाद फिर चेक करेंगे। तो वोल्टेज देने के बाद यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए एफओ पिन पे। तो ये क्या करता है ये भी तो समझो। ये अगर इसके अंदर कुछ खराबी होती है तो पहला काम तो ट्रिप से रोकेगा, अगर ओवर हुआ तो ये तुरंत यहीं से अंदर से बंद कर देगा, और ये जो 6 निकलने वाली जो पल्स है, पल्स बोले तो ये प्लस 320 वोल्ट ये चलने वाला है, तो 320 रखेंगे। यहीं से तुरंत जो है इन सबको बंद कर देगा, फुल आउटपुट जो भी निकल रहा है बंद कर देगा। ये खुद ही में अपने आप में लेके बैठा है सिस्टम, ठीक है। दूसरा सिस्टम यहाँ पे है, लेकिन ये तो पल्स भेज ही रहा है। अगर मान लो कि ये नहीं फेल हुआ, चल ही रहा है, तभी तो प्रॉब्लम होगी, गर्म होगा, ओवरलोड हुआ, गर्म हो गया ये, या इसमें कुछ प्रॉब्लम आई, तो इसको तो नहीं पता चलने वाला है ना। इसको कैसे पता चलेगा, ये तो ओवरलोड के लिए, ट्रिप कराने के लिए है। लेकिन वो डाउन पे कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो या हीट हो गया, तो इसके लिए अंदर से एक ये रहता है, जैसे ही होगा ये ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा और इसमें से क्या देगा, नेगेटिव सप्लाई आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 0, और यहाँ पे तो ये 5 वोल्ट इस पे आना बंद हो जाएगा। बंद हुआ तो क्या होगा, एमसी बंद हो गया। ये पूरी सप्लाई देना बंद कर दिया, बंद हो गया। जी। तो 2 फीचर इसके अंदर आ गए, 1 और 2। उस दिन सारे इस पे जब चेक कर रहे थे, इस पे वोल्टेज आ रही थी ना, आपने 30 बोला तो खराब रहेगा तो खराब ही रहेगा ना। वोल्टेज बना रहा था ना ये। तो बोल तो रहा हूं कि जब इसमें से अगर जो कहीं से शॉर्ट हो जाए, हमारी ये 15 वोल्ट की सप्लाई है, आईपीएम कितने तरफ से खराब होगा। ये सप्लाई इंटरनली एक चीज थोड़े है कि इतना ही है। अब इसमें से शॉर्ट हो जाए और इसमें से वोल्टेज आना शुरू हो जाए इसमें से, तो इसका मतलब गेट अंदर शॉर्ट हुआ है। जब गेट अंदर से शॉर्ट हुआ है तो सारे इधर उधर से शॉर्ट हुए होंगे, तो कैसे काम करेगा ये। तो इस आईपीएम में वही है ना, इसमें शॉर्ट है ये रखे रहो। जैसे ही आता है दूसरा आईपीएम तो चेक कर लेना, इस पिन की रेजिस्टेंस वैल्यू शिफ्ट रहेगी, कोल्ड टेस्टिंग में ही निकाल लेना रख करके सामने। तो इसमें से वोल्टेज जब ये बंद कर देगा यानी यहां से, तो इसमें वोल्टेज नहीं आएगा, यानी 0 हो जाएगा, ये जाएगा ही नहीं इधर से। और ये 0 हुआ तो बंद कर दिया। तो इतना ही नहीं है, इसके अंदर अब और लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा इसका। ये मत समझो कि ये तो प्राइमरी है, सेकेंडरी में जाओगे ना, तो सेकेंडरी में जाओ तो थोड़ा और ऊपर जाओ, तो अब क्या होगा मालूम है, देखो अब एक का बताएंगे, वैसे ही सबका समझते रहो। ये एक हुआ, वो सारे आईपीएम आएंगे। ये लो निकला जी। हो गया। अब इसका देखो, निगेटिव सेपरेट, पॉजिटिव एक ही में रहेगा, नहीं ये अलग नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। और भी ये भी अलग रहेगा, मतलब और ज्यादा रहेगा ना तो और भी अलग हो जाएगा। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये आपको इसकी अलग होगी,
जो फॉल्ट आउटपुट पिन है ना वो अलग होगी। ये एक सेक्शन की बात हो रही है, तीन है इसके अंदर, तीन है इसके अंदर, अभी एक की बात हो रही है, ठीक है। फिर इसमें देखो, इसी में ट्रिप भी आएगा और एक आएगा एचडी। अब बोलो ये क्या है? शट डाउन देने के लिए आएगी। शट डाउन कौन देगा? एमसीयू। कोई कारण पड़ा, कुछ हुआ तो ये शट डाउन देकर के बंद करेगी तुरंत। तो अभी गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 पिन यहीं पे हो गई, तो सारे आएंगे आईपीएम। लेकिन प्राइमरी जब समझ जाओगे तो ये पिन क्या है, पिन तो वैसे भी निकल जाएगी। अरे आईपीएम का डाटा शीट तो मिलेगा ना, तो ये तो मालूम होना चाहिए एफओ क्या है, ट्रिप क्या है, ये और एसडी क्या है, ये कैसे काम करता है, ये तो पता होना चाहिए। वो तो लिखा ही रहता है। अगर उसी को पढ़ करके सब लोग कर लें तब तो सभी लोग कर लेते ना। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, कब कैसे काम करेगा। बोला ना कि आईसी का डाटा शीट तो सभी लोग देखते हैं, उसमें वोल्टेज जाएगा कि उसमें से वोल्टेज आएगा, यानी आउट होगा कि इन होगा। वो क्या बोला हो, आवक है कि जावक है, ये पता नहीं रहेगा, ये नहीं कर पाओगे। आवक जावक मालूम पड़ना चाहिए कि इसको देना होता है कि इससे लेना होता है। अब देखो यहाँ पे पहले इसे समझ लो, थोड़ा सा खत्म करते हैं ना। एक देखो, एक पिन इसमें और लगी रहेगी, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, यानी इसके अंदर एक जो है बाहर पिन एक रहेगी, उसका काम रहेगा टेम्परेचर को सेंस करना इसी के। तो ये हीट जैसे ही होगी तो ये तभी बंद करा देगा, समझ में आया? तब भी ये बंद करेगा। जब ये बंद करेगा तो इसको भी खा जाएगा, यानी अंदर से जुट के यहीं इसी के पास आएगी, सबको बंद कर देना। इधर से आया और यहीं पे खींच लिया। समझ में आया? हाँ समझ में आया। अब घुमा फिरा के जो भी इसके अंदर आने वाले हैं, जितने भी पिन अभी लगेंगी वो सेफ्टी फीचर रहेगी। समझ में आया? हाँ सर। तो सारे के सारे अभी सेफ्टी फीचर रहेंगे। इसकी मुख्य पिन, मुख्य काम यही है। इसे भी निकाल दो कुछ समय के लिए तो भी चलेगा। मतलब इस आईपीएम की मैं नहीं बात कर रहा हूं, समझने के लिए ये है क्या, इसको निकाल दो तब भी चलेगा। इसको चलने के लिए क्या चाहिए, इसे भी निकाल दो, यानी यहाँ पे निगेटिव सप्लाई चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, ये 6 सिग्नल चाहिए, बस चालू हो जाएगा। हो गया ना। लेकिन ये आगे खराबी होगी तब तो ये बार बार लगेगा, कौन इसको सुधारेगा? तो अब सेफ्टी फीचर प्लस करो, ये हो गया। सेफ्टी फीचर प्लस करो, ये हुआ। और 6 आईजीबीटी जब भी लगती है तब कैसा होगा? जो 6 आईजीबीटी वाली पीसीबी है उसमें कैसे लगाओगे? देखे हो ना, 6 आईजीबीटी आती है, उसके अंदर तो अभी ये चीज नहीं रहेगा। लेकिन उसके अंदर मत टेंशन लो, उसमें एक आईसी लगती है, अब ये काम करती है, वो भी एचडी रहती है, उसमें भी एचडी है, सारा, हाँ सारा चीज उसमें सेट किया जाता है। और जो निगेटिव वाला हिस्सा है उससे हमें लाके कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। और 3 संट जो है लगा करके, या 3 लगाओ 2 लगाओ, ओपीएम पे हमें लेके जाना ही है। और ओपीएम ही सेंस, जो ओपीएम समझ रहे हो, ओपीएम। अब देखो बार बार मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, ओपीएम समझे ना? कौन? ये संट के जरिए यहाँ पे है ओपीएम, वोल्टेज बनेगा। और ये वोल्टेज बनता ही नहीं है, वो झटका भी खाता है, ब्लिंक करके झटका भी खाता है, क्योंकि इसमें ओपीएम नहीं है नहीं है ना। तो यहाँ पे जाता है ना, मोटर चलती है तो उसका अलग अलग फ्लक्चुएशन आता है ना, तो इसमें तो फ्लक्चुएशन वो दिख जाएगा। लेकिन जिसमें नहीं है, ये पॉइंट नहीं बना है, जो ये वाला है, जो आउट से निकलने वाला, उसमें क्या करोगे? तो
3 बार झटका इसको आएगा, मतलब ये जो ओपीएम जो बनता है संट के जरिए, यानी यहां से जो वोल्टेज आने वाला है इस पे दिए थे ना, तो यहाँ पे कितना था 2.5 वोल्ट। तो पहला बार जब भी चलेगा तो 2.5 से कुछ कम या बेसी होगा। जी तो अगर जा रही है लाइन तो दो ही बनेगा, या तो ऐसे होगा या तो फिर ऐसे होगा। दोनों तरफ से ऊपर या नीचे कोई तो एक होगा। तो मान लेते हैं कि दो हमने बनाया, एक ऐसे किया और एक ऐसे किया, ठीक है। ये आउटपुट की बात कर रहा हूं। इतना तो नहीं कोई अंदर जाता है, इतना अंदर तो कोई जाता ही नहीं है समझने के लिए। जैसे ही ये यहां पे जाएगी और वो मैग्नेट खिसक करके अंदर जाएगा, मैग्नेट समझ रहे हो, मोटर की रोटेशन जैसे ही खिसक के जाएगी तो फिर ये अपने जगह पे आएगा ऐसे। फिर इसके बाद तुरंत एमसीयू समझ जाएगा कि मेरा काम जो दिया था वो हो रहा है, फिर दूसरा टर्न बढ़ा देगा, फिर ये चलेगी। मतलब फिर ये प्लस या माइनस कुछ तो होगा। हाँ जी। अगर ये माइनस हो रहा है तो माइनस होकर के फिर आएगा यहाँ पे, और ये प्लस हो रही तो प्लस होके आएगा यहाँ पे, जी फिर वही होगा, फिर वही होगा, बार बार। और ये बार बार, ये तो दोनों एक ही है, दोनों में से एक ही। एक पल्स यहाँ पे, एक पल्स दिया अपने तरफ से, दूसरी पल्स से उसने समझ लिया, फिर आगे वाले को देगा, फिर आगे वाले को, तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं मिला तो मिसिंग हुआ, यानी रोटर पकड़ लिए, ये बढ़ा ही नहीं, रुक जाएगा। दूसरा चीज, ये कौन सा वोल्टेज है, वो यहाँ पे बनने वाले वोल्टेज से बनाया हुआ ओपीएम की बात मैं कर रहा हूं। और यहाँ पे जैसे ही अगर फिक्स हो जाएगा ऐसे, तो एक बार देगा, ये जो वोल्टेज पड़ा है वैसे ही पड़ा रहेगा, यानी जो जहां पे दे दिया तो ये इतने पे गया तो इतने पे ही रुका रहेगा, और कितना भी ये बढ़ाएगा वहीं पे रुका रहेगा। तो झटका खा के तुरंत पीसीबी बंद हो जाएगी। तीसरा चीज यहीं पे देखो, अगर जो यहां पे वोल्टेज जो है ज्यादा बने, तो ये भी वोल्टेज तो ज्यादा होगा ना। जी ये तो 2.5 पे है ना, तो 2.5 से या तो नीचे आएगा या तो ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएगा। ये ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने दो, ये नीचे गई तो नीचे। तो 2.5 अगर ऊपर जा रही है तो यहाँ पे समझो 2.5 से या तो ऊपर जाएगी, जी ऊपर जाएगी तो मान लेते हैं कि 2.6 होगा, जी नीचे आएगी तो 2.4 होगा, यही होगा ना। जी जी लास्ट स्टेप, अगर जो ज्यादा करंट लिया, अगर रोटर जाम है तो करंट बहुत ज्यादा जाएगा, मैग्नेट खिसकेगा ही नहीं, यानी उसके अंदर से रोटर खिसका ही नहीं, ईएमएफ बना ही नहीं, वो तो जाम हो गया ना, तो उस समय करंट ज्यादा जाएगा। या फिर हमारा कंप्रेसर चलते 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 जब भी लोड उसके ऊपर आएगा तब भी करंट ज्यादा जाएगा। जी तो ये वाली सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी, दोनों में से एक ही होगा। अरे माइनस और प्लस दो तरह की सप्लाई बनती है, जी ठीक है। तो या तो माइनस हो गया तो प्लस होगा, अगर थ्रेशोल्ड सेटिंग पे जाओ अभी, या तो हम बोल दिया कि यहाँ पे 4 वोल्ट जैसे ही होगा तो एमसीयू बंद कर देगा। 4 वोल्ट का मतलब देखो, यहाँ से यहाँ पे अभी जीरो हम खींच रहा हूं समझने के लिए। यहाँ पे माइनस वाली बात, अगर माइनस चलेगी तो 4 वोल्ट यहाँ पे है माइनस, और ये है प्लस। ये मत समझ लेना, यहां से समझने के लिए मैं खींचा हूं, सिर्फ समझने के लिए कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी होगा, अलग अलग सर्किट में अलग अलग ढंग से रहेगा। तो 4 वोल्ट जैसे ही होगा स्टॉप कर देगी एमसीयू तब भी, क्योंकि उसका उतने पे सेटिंग है, उसकी गिनती उतना ही पे करना है कि 2.5 से लेकर के 4 वोल्ट अगर जो हमें इस पिन पे मिलेगा और वो भी वेरिएबल मिलेगा तो हम चलने देंगे, समझ गए। तो अगर जो कंप्रेसर जाम है, पिन शॉर्ट है,
अरे दूसरी एक वायर निकाल दोगे तब भी तो वही होगा ना, क्योंकि खिसकेगा नहीं, झटका लेगा कंप्रेसर, करंट ज्यादा लेगा तो भाग के जाएगा यहां पे, और जब निकाल दोगे तो खड़ा रहेगा यहीं पे, खड़ा रहेगा यहीं पे ना, तो दोनों कंडीशन तो वही बनी। ये कह रहा है कि हमें ये चाहिए तब हम चलने देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि ये 2 में ऐसा मिले तीसरे में ऐसा मिले, ये तो 4 वोल्ट मिला, बंद कर दिया, इसीलिए समझ में नहीं आता है कि कब बंद, मतलब प्रॉब्लम है क्या, वो दिखाई भी नहीं देगा। अरे चालू किए चूं और बंद, तो नैनो सेकंड में चला जाता है, मिली सेकंड की तो बात ही खत्म करो, उतने में ये सब काम हो जाता है और ब्लिंक आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये सर्किट को देखना होगा, जो इसकी सर्किट की बनावट रहेगी उसको ही देखना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? चलो ठीक है, अब क्या करेंगे?